पिछले वीडियो में बात की थी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की। अब बात आती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की। अंडरस्टैंडिंग को वो कलेक्ट कर रहा था और अंडरस्टैंड कर रहा था। अब इसमें क्या है, जनरेशन। अब ये आपको मालूम, जनरेशन से वर्ड समझ में ही आ रहा होगा कि जनरेशन प्रोसेस के बाद जो आउटपुट रिजल्ट निकलता है उसको जनरेट करने में इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, पीडीएफ्स, टेक्स्ट, इन सब चीज़ों में। तो एक बेसिक आइडिया अप्रोच इसके पीछे क्या है वो हम देखेंगे। थिंकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट output to feed the user is called NLG. NLG is a software process of generating NLG output from the structured data set. अब बात आती है जो प्रोसेसिंग हुई है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट और रॉ जो मटेरियल निकला होगा उसको वो जनरेट करेगी। और ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ऑफ जनरेटिंग एनएलजी आउटपुट। या आउटपुट जनरेट करेगी फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड डेटा। It searches for the most relevant output from its network, and after arranging it and checking the grammatical mistakes, it feeds the best result to the user. इसका काम जनरेट करने का ही नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें इनबिल्ट डाली गई हैं इस प्रोसेस में। वो है कि आपको अरेंज करना, अरेंज करेगा वो, उसके बाद वो चेकिंग करेगा कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है। डिटेक्शन और टेस्टिंग भी इसमें लगेगी, और जो बेस्ट फिट है, और इसका काम ही है क्या मोस्ट रिलेवेंट आउटपुट, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है और जो सबसे ज़्यादा लेस टाइम, जो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा और इसमें जो एफिशिएंट रहेगा उसको ये सबसे पहले दिखा देगा और जनरेट करेगा। अगर यूज़र को वो चीज़ नहीं चाहिए देन वो दूसरे अल्टरनेटिव पे जाएगा, लेकिन ये प्रायोरिटी किसको देगा, जो मोस्ट एफिशिएंट और रिलेवेंट रहेगा, मीनिंगफुल, और जो यूज़र के इनपुट पे सुटेबल रहेगा उसको ये जनरेट करेगा। देन नेचुरल लैंग्वेज जनरलाइजेशन। ओके, सॉरी। सो मेरे जो नोट्स हैं, जो कि मैं आपको डेटा जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो वर्चुअल हमारी लर्निंग है वो हो पाए विजुअल लर्निंग, क्योंकि उसमें क्या, विजुअल लर्निंग एक ऐसी टर्म है, टेक्निक है जो आपको याद ही रहेगी, कहीं ना कहीं आपको ब्लिंक करेगी। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरलाइजेशन क्या कंटेन करता है? फर्स्ट कंटेन करता है कंटेंट डिटर्मिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, then second third one is sentence aggregation or combination, then grammatical utilization, then language implementation. अब समझ में आ रहा है कंटेंट डिटर्मिनेशन, वो देखेगा कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आया है किस फॉर्म में आया है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन करेगा कि किस टाइप का डेटा है उसको इंटरप्रिटेट करें। देन जो थर्ड स्टेप है वो सेंटेंस एग्रीगेशन कॉम्बिनेशन करेगा। अब सब डोमेन में जो वो इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेशन क्या है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेट होंगी चीज़ें, कन्वर्ट होंगी, तो उनको सब डोमेन में करेगा। उसके बाद आखिरी में जो चीज़ें बचेंगी उसको कॉम्बिनेशन करेगा, एग्रीगेशन करेगा। देन ग्रामेटिकली यूटिलाइजेशन, टेस्टिंग लगाएगा कि ग्रामेटिकली सही है नहीं है, ऐड है करेक्ट, जो राइटिंग कंपैरिजन है, जो सिंटैक्स देखेगा उसका, चीज़ें ऐड करेगा, चीज़ें डिलीट करेगा। देन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, किस टाइप की लैंग्वेज में उनको आउटपुट चाहिए या फिर इनपुट जिसमें आया है उसी में चाहिए, ये सब चीज़ें आएंगी काय में आपकी लैंग्वेज जनरेशन में। तो फर्स्ट है इसका कंटेंट डिटर्मिनेशन। कंटेंट डिटर्मिनेशन शोइंग ओनली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और समरी फॉर द यूज़र स्पीच। अब जो इसका काम है कंटेंट डिटर्मिनेशन का, वो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और समरी फॉर द यूज़र स्पीच, ये वो शो करेगा rather than the whole. For example, Google shows only a summary for a Wikipedia search. अब जो विकीपीडिया है उसका काम है चीज़ों को डिफाइन और लार्ज मैनर में इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। अब गूगल के पास तो जो सर्च इंजन है वो तब थोड़ी उसका यूज़र इंटरफेस पे दिखाएगा, नहीं तो उसको और भी चीज़ें देखनी रहती है। जैसे कि हम कुछ सर्च करते हैं उसके साथ हमें पूरा एक ही चीज़ का नहीं आ जाता है कि कहाँ से HT वगैरह जो भी है उसको 10 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि यूज़र का ऐसा रहता है उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो यूज़ करेगा और अपने वर्किंग में लाएगा। जब तक उसको 10 चीज़ नहीं दिखाओगे उसको ये लगेगा ही नहीं कि यही राइट है। तो दिस इज़ द बेस्ट फिट एग्जांपल। देन सेंटेंस एग्रीगेशन, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन इज एन आउटपुट सेंटेंस फॉर एग्जांपल। अब इसने क्या बोला है, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं और एक्सप्रेशन है
इज़ एन आउटपुट सेंटेंस। अब जो सेंटेंस एग्रीगेशन है वहाँ से वो आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशन को आउटपुट सेंटेंस में सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन बिटवीन सिनोनिम्स विच एज सच एज ब्रिलियंट एंड और फैंटास्टिक, कौन सा वर्ड और कौन सा सेंटेंस सुटेबल रहेगा फॉर द यूज़र। अब जो यूज़र है वो मांग रहा होगा सिंपल लैंग्वेज में, तो वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे। जो उसको एकदम कॉर्पोरेट लेवल में चाहिए है तो वो अच्छे वर्ड यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करेगा यूज़र की नीड पे। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट डेटा एंड शोइंग इट द यूज़र विद द कंटेक्स्ट ऑफ द इनपुट। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करेगा कि करेक्ट डेटा है। डेटा एक ऐसी टर्म है कि जो वो करेक्ट ही शो करेगी। और अगर आप डेटा को लेके चीज़ें कहीं बोलते हो, जैसे जीडी में बोलते हो या फिर कहीं पे ही बात करते हो, तो आपकी जो इम्पैक्टनेस है और इफेक्टनेस है वो ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि डेटा शुड नॉट बी करप्टेड, और वो नहीं, मतलब ज़्यादातर जो डेटा पे बात होती हैं वो करेक्ट ही मानी जाएंगी रेदर देन द इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको एक इम्पैक्टफुल वे नहीं देती है, और वो मे बी माइट भी करते हैं। और डेटा में ऐसा नहीं रहता, वो प्रॉबलिस्टिक मतलब पॉइंट वाइज रहेगा, लेकिन वो करप्टेड नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल इन अ क्रिकेट मैच विनर्स अ मैन ऑफ द मैच रन रेट ऑफ द टीम्स। अब इसमें क्या रहेगा, जो डेटा शोइंग टर्म्स रहेंगी उसको वो डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐड करेंगे। जैसे कि हो गया इन अ क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच की बात करें, वहाँ हम कमेंट्रेटरी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। विनर्स कौन है, अ मैन ऑफ द मैच कौन है, रन रेट क्या है टीम्स का, ये सब रहेंगी किसके अंदर, डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो कि ऐड होंगी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। इसका काम यही रहेगा कि इस चीज़ों को ऐड करना। अगर प्रेजेंट हैं तो फिर ये उसको देखेगा सही ऐड है। देन grammatization, as the name suggested, grammaticalization as the name suggests is it ensures the output must be according to grammatical patterns and doesn't have any grammatical mistake in it. अब इसमें क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यूजिंग सेमीकोलन बिटवीन द टेक्स्ट। अब इसमें इंश्योर करेगा जो ग्रामेटिकली पैटर्न्स हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जिसकी हम ऐड करते हैं सेमीकोलन वगैरह का फुल स्टॉप, वो है प्रॉपर, ताकि डजेंट हैव एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द आउटपुट। एफिशिएंट मैनर में उसको अंडरस्टेबल आउटपुट मिले, अंडरस्टैंडेबल आउटपुट मिले। देन फिफ्थ है लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। अब लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इंश्योरिंग द आउटपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द यूजर्स परफॉर्म्ड एंड पुटिंग इट इनटू टेम्पलेट्स। अब इसमें ये रहेगा किस टाइप में उसने मांगा है, उर्दू मराठी जो भी रहेगा इस टाइप का। व्हेन एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन यू asked something the Google Assistant, the words or sentence spoken by you is taken as input from your microphone, then the Google Assistant recognize your speech and understand it, NLU, then it thanks for an answer NLG, and after it gives you most relevant ones output for your queries। तो इसमें ये है कि वैन हम जब गूगल असिस्टेंट से आस्क करते हैं समथिंग, द वर्ड्स और सेंटेंस स्पोकन बाय अस, तो क्या होता है, टेकन एज अ इनपुट फ्रॉम द यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। हम उसको माइक्रोफोन की हेल्प से अपने फ़ोन में, या फिर एक जो माइक्रोफोन टाइप का रहता है, छोटा सा आता है, उसको हम गूगल असिस्टेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इनपुट देते हैं, वो रिकग्नाइज करता है हमारी स्पीच को, और वो अंडरस्टैंडेबल फेज में जाता है। तो वो ये पार्ट किस में आएगा, NLU में। अब अब वो आंसर जनरेट करने के लिए जाएगा, जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो NLU के तरफ से हो गई। देन आंसर जनरेशन में वो NLG के पास जाएगा, एंड आफ्टर इट gives you most relevant ones output for any queries। अच्छा, ये इनकी प्रोसेस बता दी कि लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन में दोनों पार्ट जो है NLU NLG, जो कि NLP के पार्ट हैं, वो दोनों यूज़ होंगे और वो दोनों परफॉर्मेंस अपनी देंगे। देन आफ्टर इट गिव्स यू मोस्ट रिलेवेंट वंस आउटपुट फॉर
योर क्वेरीज। अब जो हमारी क्वेरीज रहेंगी, क्वेरीज इज नथिंग बट इज अ क्वेश्चन दैट आस्किंग बाय अस टू द सॉफ्टवेयर, एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो एसक्यूएल में क्वेरीज में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं डेटाबेस से कि ये चीज़ कहाँ पे है, और सिलेक्ट क्रिएट, ये सब ऑपरेशन। तो एनएलयू का और एनएलपी का यही यूज़ है कि लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, एफिशिएंट मैनर में हो, और आफ्टर द होल प्रोसेस इज डन देन वी विल जनरेट द आउटपुट। So these all about the natural language